आप सभी लोग का मैथ स्टडी बाय दीपक यादव यूट्यूब चैनल में सभी छात्रों का स्वागत है। प्यारे छात्रों, कक्षा 12 की समाकलन हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग जान भी रहे हैं। तो कक्षा 12 की समाकलन एकदम सीरियल से चलेगा, इसमें आप लोग कतिक भी परेशान ना होइएगा। आज अब तक हम टाइप 2 बता दिए हैं, 2 वीडियो पढ़ चुका है, तीसरा वीडियो है और सीरियल वाइज सब वीडियो रहेगा। अब टाइप 2 ये नगीन प्रकाशन, मौके पे हम नगीन प्रकाशन की किताब से पढ़ा रहे हैं, चाहे जो बुक होगी आपको समस्या कोई नहीं होगी। देखिए, आज हम आप लोगों को सिखाने चले हैं प्रतिस्थापन विधि से, ठीक, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये कैसे होता है और समाकलन में इंटीग्रल में ये क्या होता है, इसके बारे में आज हम आप लोगों को बताने चल रहे हैं। जैसे देखिए ध्यान से, अब तक आप लोगों ने क्या पढ़ा है भाई? अब तक आप लोगों ने ये पढ़ा कि जैसे अगर x टू दी पावर n है, ध्यान दीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा, dx, तो इसको x की घाते n+1 अपान n+1+c ऐसे पढ़ा, ठीक किया। और अगर इसके साथ ही कांस्टेंट होता था तो आप क्या कर देते थे, इस कांस्टेंट को यहाँ लिख देते थे, मतलब बाहर कर देते थे, और उसके बाद यहाँ केवल a आ जाता था, बाकी सब ऐसे हो जाता था, ठीक। ये अब तक पढ़ा। तो अब हम प्रतिस्थापन, जैसे मान लीजिए भाई, अगर हम इंटीग्रेशन दे दिए ax + b का होल पावर n, ध्यान दीजिए, dx, तो बड़ी तकलीफ होगी। तकलीफ क्या होगी? क्योंकि आपको ये फार्मूला ही नहीं पता है। अगर दिया होता, क्या दिया होता, x + b, अगर यहाँ पर दिया होता ax + b की घाते 2 इंटीग्रेशन dx, तो बड़े आसानी से आप ax + b का होल स्क्वायर से खोल देते थे। 3 तक दिया रहता तो आप बहुत आसानी से कर ले जाते, लेकिन अब ये n तक दिया गया है, तो इसको कैसे हम आसान करने चल रहे हैं, इसके बारे में भी आप जान जाइए। इसको हम कैसे आसान करेंगे, तो यही और कह दिया जाए, जैसे मान के चलिए इंटीग्रेशन कह दिया जाए कि अगर हम यहाँ पर लिख दें कास कितना, साथ में दे दिया जाए ax dx, चलिए इसका समाकलन करिए। अगर कह दिया जाए इंटीग्रेशन कास ax + b dx, इसका चलिए समाकलन करिए इस टाइप का। या फिर दे दिया जाए इंटीग्रेशन 1/1 + ax का होल स्क्वायर, ये दिया जाए, या dx, या कह दिया जाए इंटीग्रेशन a² + x² dx, ठीक। या कह दिया जाए इंटीग्रेशन √² मतलब a² - x² dx, या कह दिया जाए इंटीग्रेशन e⁴ax प्लस कुछ भी लिख दिया जाए dx, या कह दिया जाए इंटीग्रेशन क्या, बता रहे हैं, अगर, या फिर कह दिया जाए कि चलिए इंटीग्रेशन 1/a² + x² dx, तो आप इन सब का समाकलन कैसे करेंगे? अब इसका तो हमको फार्मूला पता नहीं, तो हमको पता क्या है, 1/1 + x² इंटीग्रेशन dx। यहाँ पर है क्या, a² है, पता ही नहीं है। यहाँ पर a²। अब यहाँ देखो, अगर यही ये ना होता तो आप तुरंत का तुरंत आसानी से कर देते, लेकिन इसका तो हमको पता नहीं है, तो यहाँ भी हम समस्या में पड़ जाते हैं। तो ये सब इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए आज हम आप लोगों को प्रतिस्थापन मेथड बताने चल रहे हैं। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इन्हीं सब टॉपिक पर आज की वीडियो रहेगी। ये हमारी टाइप 3 रहेगा, चाहे जो बुक रहेगी सब बुक का लग जाएगा, ये टाइप 3 रहेगा। टाइप 2 तक का जो है हमने इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया है, ये टाइप 3 है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है। चलिए सबसे पहले हम कुछ फार्मूलों का डेरिवेशन कर देते हैं, तब आप उनको फार्मूला जानिए। वो सवाल अभी मतलब पहले हम फार्मूला कुछ लिख देते हैं, उसका डेरिवेशन भी कर देंगे, आप लोग अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छे से। जैसे देखिए प्रतिस्थापन में हमने कोई फंक्शन है इंटीग्रेशन ax + b का होल पावर क्या लिखा, n लिखा dx। अगर ध्यान दीजिए
अभी मज़ा आ जाएगा, अभी एक लाइन में इसको आप हल कर ले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पर केवल x टू दी पावर n होता, इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx, तो आप क्या कर देते, x टू दी पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस, पूरा वीडियो सही से देखिएगा, बहुत मजा आने वाला। तो यहाँ पर देखिए, अब हम किसी प्रकार से इस पूरे पार्ट को क्या बना दें, x मिल जाता तो हमारा काम हो जाता, तब इस टाइप का फार्मूला हो जाता। तो अब हम क्या करेंगे, यही करेंगे कि माना लेट ए एक्स प्लस बी इक्वल टू, हम क्या मान लेते हैं, टी। मतलब अब हम ए एक्स प्लस बी बराबर टी सी में प्रतिस्थापित कर देते हैं। इसी को हम क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। किसको, ए एक्स प्लस बी बराबर हमने सब्स्टिट्यूट क्या किया, टी किया। इसको आप इक्वेशन कितना बना दीजिए, फर्स्ट। किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। अब हम डिफरेंशिएट क्यों करेंगे, अभी हम बताते हैं क्यों कर रहे हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष, यहाँ टी के सापेक्ष कर दीजिए। ठीक, अभी क्यों कर रहे हैं इसको भी हम बता रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो ये क्या होगा, डी टी ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वल टू डी टी ऑफ क्या, टी। ठीक, देखिए अब डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, इतने का डिफरेंशिएशन केवल ए हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये जानते हैं, हमको कोई और नहीं जानते होंगे तो आप वीडियो देख लीजिएगा, इसका भी वीडियो बहुत अच्छे से बना के दे। और इसका क्या होता है, 1 होगा। एक बात और जान लीजिएगा कि ये जो x है, यहाँ इसका फंक्शन है, इसका क्या फलन है। तो इस x को आप क्या लिख सकते हैं, डी डी टी ऑफ x लिख सकते हैं, डी डी टी ऑफ x लिख सकते हैं। कहने का मतलब a इंटू डी डी टी ऑफ x इक्वल टू हम 1 लिख सकते हैं, a। तो dx बराबर देखिए क्या आ गया, dx बराबर 1 अपान a dt आया। देखिए dx इतने के बराबर, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, dt आया। अब देखिए हमने डिफरेंशिएशन क्यों किया था, इसलिए क्योंकि हमने तो इसका सब्स्टिट्यूशन जो कर दिया किसमें, टी में कर दिया। तो इसका भी तो सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ये भी तो टी में होना चाहिए। तो ये टी में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया, इसलिए डिफरेंशिएशन किया। तो हमने देखिए डिफरेंशिएशन किया, तो अब इस dx की जगह पे, dx के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान ए टी टी, सब दारोमदार। अब सब व्यवस्था टी में होगी। तो अब हम नाउ अब क्या हो जाएगा, i इक्वल टू, देखिए इसके ax प्लस बी, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ax प्लस बी, इस पूरे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम t लिख सकते हैं। बढ़िया से समझिएगा, यही मुद्दा है और कुछ नहीं। और इसके जगह पे देखिए, इसके जगह पे आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं 1 अपान ए डी टी इंटू, हाँ देखिए dt हमने लिख दिया, 1 अपान ए बाहर कर दिया। किसी भाई बहन को किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत होगी तो वो कमेंट में जरूर बता देगा। तो ये देखो n पावर है, तो यहाँ भी हम पावर क्या लगा देंगे, n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c। अब क्या करिए, t का मान रखने पर, पुटिंग वैल्यू t का मान रखने पर, चलिए तो 1 अपान a, t का मान कितना है, ये है ए एक्स प्लस बी को होल पावर कितना, n प्लस 1 अपान में कितना है, n प्लस 1 प्लस सी। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए हमको मिला का, इतना हम तो हल करके निकाल दिया कि इसका मान ये होगा। तो हमको मिला का जो x का, बस आप इस फार्मूले का यूज कर दीजिए, इस फार्मूले का क्या करिए, यूज कर दीजिए, और जो x का गुणांक है उससे क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। देखिए वही हुआ है। अब इसमें क्या हुआ, इस पूरे को आपने x मान लिया, तो x घाते n प्लस 1 अपान n प्लस 1, और x इसका गुणांक क्या है, a है, तो 1 अपान a से मतलब क्या हो गया है, भाग हो गया है। बस ये इतनी बात अगर आप जान जाएंगे तो पूरा का पूरा सवाल अभी आपका क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा बहुत ही जल्दी से। तो ध्यान दीजिएगा, ये एक फार्मूला था। और अब इसके बाद और भी बता रहे हैं कुछ और बातें। देखिए अब एक कुछ और फार्मूला हम लिख देते हैं, उसका भी हम डेरिवेशन करके आपको दिखा देंगे। जैसे हमने एक और लिखा, इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन क्या, साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो हम उस हिसाब से जो भी हमने डेरिवेशन किया उसके हिसाब से इसको क्या लिख सकते हैं, साइन का क्या होता है, माइनस कास होता है।
और ये ए एक्स प्लस बी जैसे तैसे लिख दीजिए, बस क्या करिए इस यक्स का यहाँ पर क्या कर दीजिए, गुणांक यहाँ पर प्लस सी, यही इसका क्या हो जाएगा, प्यारा सा जवाब हो जाएगा। ठीक, ये कैसे होगा इसको भी हम निकाल के दिखा देते हैं। देखिए माना क्या माना, लेट ए एक्स प्लस बी बराबर आप क्या कर दीजिए टी, क्यों प्रतिस्थापित कर रहे हैं, अब हम प्रतिस्थापन कर दिए, इसको एक मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए दो। डिफरेंशिएट क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमको डी एक्स का भी मान लाना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो अब ये देखिए इसका जब डिफरेंशिएट होगा तो ए और क्या डी डी टी ऑफ एक्स प्लस इसका जब डिफरेंशिएट होगा तो क्या 0 और बराबर इसका जब डिफरेंशिएट होगा तो 1। तो कहने का मतलब डी एक्स इक्वल टू 1 अपान ए डी टी। किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है का फर्स्ट यही है, आई इक्वल टू, देखिए इंटीग्रेशन, ये साइन लिख दीजिए ए एक्स प्लस बी के स्थान पे, ए एक्स प्लस बी के स्थान पे भाई देखो ए एक्स प्लस बी के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं टी, कोई दिक्कत नहीं। अब इस डी एक्स के स्थान पर, इस डी एक्स के स्थान पे देखिए यहाँ पे 1 अपान ए, देखिए 1 अपान ए हम बाहर कर देते हैं, 1 अपान ए इंटू क्या हो गया डी टी। अब बताइए समाकलन करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई इक्वल टू 1 अपान ए, इसका क्या होता है माइनस कास टी प्लस सी, टी का मान रख दीजिए, टी का मान रखने पर जब हम टी का मान रखते हैं तो मिलता क्या है, आई इक्वल टू 1 अपान ए इंटीग्रेशन, देखिए ये माइनस हम बाहर कर दिए, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होगी भी नहीं। अब देखिए काश और टी के स्थान पे ए एक्स प्लस बी है, ये नहीं रहेगा भाई, प्लस सी। बताओ किसी भाई बहन को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। हमने क्या किया था ये देखो पहले लिख दिया था कि नहीं, यहां मिला क्या, मुद्दा क्या मिला, जो गुणांक है एक्स का उसका क्या हो जाता है, केवल डिवाइड हो जाता है, बस यही आप जानिएगा। बाकी अब सब फार्मूला हम इसे क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। चलिए अब हम फार्मूलों को क्या कर देता हूं, आराम से बाकी के लिख देता हूं। जैसे हमने पहला फार्मूला ध्यान दीजिए कैसे निकाला था, हमने क्या निकाला पहला फार्मूला, ए एक्स प्लस बी को होल पावर एन डी एक्स बराबर क्या मिला था 1 अपान ए इंटू ए एक्स प्लस बी को होल पावर कितना एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1 प्लस सी, ये मिल गया था। निकालने का तरीका भी बताया है, तो इससे ज़्यादा इंटू ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी डी एक्स है, ये तो एवरग्रीन फार्मूला, ये तो ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी जैसे वैसे हो जाएगा, बस क्या इसी 1 अपान ए से केवल क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तीसरा अगर हम लिखते हैं ए की घाते एम एक्स प्लस एन डी एक्स, ठीक, बस आपको याद है, क्या याद है, याद यही है कि इसका जो अगर ए टू द पावर एक्स वाला फार्मूला लगाएं तो क्या होता था ए टू द पावर एक्स अपान लॉग ए बेस ई प्लस सी, यही होता था ना, यही होता था अगर ए टू द पावर एक्स वाला। लेकिन यहाँ पर एम एक्स प्लस एन है तो यहाँ पर क्या एम एक्स, यहाँ पर बस कुछ नहीं एम एक्स प्लस एन, ठीक, और क्या कर देंगे, ये लॉग और ए की घात है तो यहाँ लॉग ए बेस ई, बाकी सब जैसे रहेगा। ये देखो यम 1 अपान यम केवल ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अब उसके बाद देखिए क्या आता है, फार्मूला नंबर 4 हम लिख देते हैं, इसका डेरिवेशन भी कर दिए, ए एक्स साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स। चलिए बताइए अभी तुरंत हमने लिखा है माइनस 1 अपान ए कितना कास ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ठीक। इसी प्रकार साइन टेन वेन भी रहेगा, टेन फैन के सॉरी। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, तो वीडियो रेगुलर पढ़ता रहेगा। कास ए एक्स, लेकिन कमेंट का ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसका भी क्या हो जाएगा, अब कास का प्लस होता है 1 अपान ए साइन ए एक्स प्लस बी प्लस सी। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, आगे ये 6 वाला नंबर क्या आता है, ये महत्वपूर्ण फार्मूला,
देखिए इंटीग्रेशन अगर 1/a² माइनस x² dx है अंडर रूट में रहेगा तो बराबर क्या होगा, बराबर ये होगा 1/a साइन इनवर्स x बटा a प्लस सी। ठीक, और उसके बाद 7 नंबर पे आ जाता है इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस x² dx, अगर ऊपर माइनस है, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा, तब हो जाएगा 1/a साइन कास इनवर्स x बटा a प्लस सी। अगर फिर आता है इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x² a² प्लस x² dx, तो इसका क्या होगा 1/a tan इनवर्स x बटा a प्लस सी। ठीक, तो ये सब फार्मूले हैं। अभी जो ये हमने लिखा है अभी ये सवाल में आएंगे, ये सब हम सवाल में आपको लगा के भी दिखाएंगे। ठीक है, इसलिए हमने नहीं लिखा क्योंकि अभी सवाल में भी आएंगे। एक्सरसाइज प्रश्नावली 7C, इसमें पहला सवाल जो है देखिएगा, पहला सवाल देखिए, अभी देखिए कितना आसान सवाल है। इंटीग्रेशन ax प्लस बी का होल पावर 3 dx। चलिए बताइए, ये देखिए एक लाइन का सवाल है कि नहीं है, अभी हमने फार्मूला बताया था, क्या होगा ax प्लस बी का होल पावर 4 बटा 4, और ये देखिए इसका गुणांक मतलब a x का गुणांक a प्लस सी। अभी हमने फार्मूला बताया, जस्ट बताया ना, हो गया। देखिए जवाब कितनी आसानी से हो गया। और अब उसके बाद देखिए इसका सवाल नंबर 4 देख लीजिए, नगीन प्रकाशन का सवाल नंबर 4 है। देखिए आप सवाल नगीन प्रकाशन हो या कोई प्रकाशन हो, हम करीब करीब सब प्रश्नावली, अभी आपको अनुसार पेपर भी हम हल करवाएंगे जिसमें कोई भी किताब हो, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा तभी काम ये हो पाएगा। dx नहीं तो ऐसे हम, अब ध्यान दीजिए ये क्या कर सकते हैं, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी एक्स की पावर -5 dx लिख सकते हैं, चलिए अब यहाँ देखिए a प्लस बी एक्स की घाते -5 प्लस 1 पूरे का बटा -5 प्लस 1 प्लस सी। लेकिन क्या यहाँ x का गुणांक क्या है, b है, तो इसलिए यहाँ पर हम b लिखेंगे। तो क्या आएगा भैया a प्लस बी एक्स की घाते -4 और पूरे बटा b इंटू -4, यही ना। तो कहने का मतलब आया क्या 1/a प्लस बी एक्स पूरे की घाते 4, यही उत्तर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यही आपका प्लस सी यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर। किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अब उसके बाद आता है सवाल नंबर, हम आप लोगों को यहाँ पर सवाल नंबर क्या बोले, हम आपको ये सिस्टम से बताते चलें। अगर इस टाइप का सवाल होगा इंटीग्रेशन 1/, ध्यान दीजिए 3 प्लस 2 माइनस 3x का क्या चीज है होल स्क्वायर dx, अगर इस टाइप का सवाल होगा तो आप कैसे लगाएंगे इसको भी ध्यान दीजिएगा। बस इसमें बहुत कुछ बात नहीं है, सब सिस्टम एक ही है। आप इसको क्या लिख सकते हैं i इक्वल टू, ध्यान दीजिए आप इंटीग्रेशन 1/, इसको क्या लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस इधर देखिए 2 माइनस 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब ये दिमाग में बात आ रही होगी कि अगर, ध्यान दीजिए क्या अगर है, अगर 1/a² प्लस x² इंटीग्रेशन dx है तो क्या होता है 1/a tan इनवर्स x प्लस सी। कुछ इसी के रूप का ये भी होगा, क्योंकि यहाँ भी अगर ये a² है, ये x² है, ये x² अगर हम मान लेते हैं तो कुछ इसी रूप का होगा। लेकिन हम आप लोगों को इसको विस्तृत बता देते हैं, शार्ट नहीं बताते हैं। माना, यहाँ पर माना, क्या मानेंगे, मानिए 2 माइनस 3x बराबर आप t, ये सुन लीजिए क्यों इसी को हमने माना, इसको भी सुन लीजिए। हमने इसको इसलिए माना ताकि ये कुछ कम हो जाए, प्रतिस्थापन किया ताकि यहाँ पर t आ जाए। तो t जब आ जाएगा तो ये देखिए √3 का होल स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर, और ये dt के रूप में हो जाएगा। तो आसानी से हम tan इनवर्स t लिख 1/a tan इनवर्स t प्लस c लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसलिए हमने उसको माना। ठीक है, तो हम इसका क्या करेंगे डिफरेंशिएट कर दिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या चीज t।
शेयर कर दीजिए, जो सब्सक्राइब किए सब्सक्राइब भी कर देंगे। रेगुलर अगर वीडियो हमारा आपको लेना है, रेगुलर देखना है, तो पूरा वीडियो देखिए और शेयर भी कर दीजिए। देखिए 0 माइनस, नहीं तो वैसे बनाते रहेंगे, माइनस अभी इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 3dx मतलब डी डी टी ऑफ एक्स इक्वल टू 1, तो आएगा dx इक्वल टू 1/3 dt। ये माइनस के साथ किसी भाई बहन को किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत होगी तो वो कमेंट करके बताइएगा, हम उसको और अच्छे से समझाएंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, एकदम क्लास की माफिक एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आप लोग कमेंट करके हमको बताइए, शेयर भी करिए और छात्रों में भी जोड़िए कि सर पढ़ा रहे हैं तो कुछ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों में जोड़िए। देखिए dx इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन क्या चीज़ है, फर्स्ट है क्या, i इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन 1 ये तो √3 का होल स्क्वायर, हाँ होल स्क्वायर, ये देखिए प्लस इसके स्थान पे क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। अरे देखिए इसके स्थान पे ये टी है ना, तो टी स्क्वायर लगा है, ये स्क्वायर लगा है, तो इसलिए हम टी स्क्वायर, ठीक। और सुनिए इसके स्थान पे dx के स्थान पे, इस dx के स्थान पे देखिए यहां से मिला क्या -1/3, तो हम काम क्या करते हैं i इक्वल टू -1/3 यहाँ आगे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत dt। चलिए अब बताइए मेरे भाई आप लोग, -1/3 इंटीग्रेशन, अब ये हो गया, देखिए ये फार्मूला बनके तैयार हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो अब हम लिख क्या सकते हैं 1/√3 tan इनवर्स t/a, माने कितना √3, ए माने कितना √3 और प्लस मान c। किसी भाई बहन को दिक्कत है यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। हम देखिए इसका इधर भाग लिख देते हैं, तो मिला का i इक्वल टू, हम t का मान सही तरीके देते हैं, t का मान रखने पर तो 1/√3 का होल स्क्वायर, मतलब ये क्या हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर माने 3 ही रह जाएगा, प्लस टी स्क्वायर माने देखिए t का मान कितना है, यह है 2 - 3x का होल स्क्वायर प्लस c। किसी भैया को कोई दिक्कत, यहां हम एक लाइन में यहां भी लिख सकते थे, क्योंकि x का गुणांक -3 है, तो कुछ नहीं बस tan इनवर्स, ये देखिए 1/3, ये देखिए 1/√3 है तो 1/3, और ये क्या हो जाएगा 2 - 3x का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ भी हम आसानी से लिख सकते थे, लेकिन आप लोगों को मैंने बताने के लिए हमने पूरा इसको क्या किया, सॉल्व किया। किसी भाई बहन को किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत होती हो तो आप लोग क्या कर दीजिएगा, हमको कमेंट कर दीजिएगा और बताइएगा। चलिए ये भी सवाल आपको समाप्त हो गया। √1 प्लस sin x/2 dx है, ये सवाल 16 का पहला पार्ट है, प्रश्नावली 3C नगीन प्रकाशन 7C का नगीन प्रकाशन का। लेकिन हम यहाँ पर आपको सिखा रहे हैं, तो चाहे जो किताब से हो कोई मतलब नहीं। ये सवाल कैसे लगेगा आप देखिए ध्यान से, बहुत मजा आएगा इस सवाल लगाने में, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये 2015 में आया है, i इक्वल टू, देखिए ध्यान से आप क्या कर सकते हैं इसके स्थान पे, आप अब हमारा ये मकसद हो जाए किसी प्रकार से अंडर रूट क्या हो जाए, गायब हो जाए। गायब करने का सबसे आसान तरीका देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x/4 प्लस साइन स्क्वायर x/4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अभी देखिएगा हम कहा है कि x/4 लिखें, क्योंकि ये फार्मूला होता है 2 × sin x/4 इंटू कितना हो जाएगा cos x/4, इसलिए हमने पहले से ही लिख दिया, 2 कदम आगे सोचिए, इसलिए हमने x/4 क्योंकि ये आपको फार्मूला देखिए ध्यान दीजिए, sin 2θ बराबर क्या होता है 2 sin θ इंटू cos θ होता है। अगर sin θ बराबर लिखते हैं तो क्या होता है 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2। हाँ अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ /2 हो रहा है, मतलब इस थीटा का यहाँ पर आधा हो रहा है, तो इस x/2 का आधा बताओ क्या होगा, बताओ x/2 का आधा, x/2 का आधा x/4 होगा ना, इसीलिए हमने ये पहले से लिख दिया।
यहाँ कुछ आपको समस्या नहीं होगी। चलिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, काश यक्स बटा 4 और प्लस साइन यक्स बटा 4। बताइए पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखिए ये क्या हो गया, काश यक्स बटा 4 और प्लस साइन एक्स बटा 4 क्या हो गया, डी एक्स। बताओ किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंटीग्रेशन काश यक्स बटा 4 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन साइन एक्स बटा 4 डी एक्स। बताइए कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, काश का साइन यहाँ पर x बटा 4। अब ये बटा में 1/4 हो जाएगा, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, चला जाएगा। चलिए प्लस ये देखिए इसका क्या होता है, माइनस साइन x बटा 4 पूरे का बटा 4 यानी कि गुणे में 4 और प्लस c। बताइए किसी को कोई दिक्कत, अगर हम 4 यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं तो साइन x बटा 4 प्लस ये काट रहेगा, साइन नहीं रहेगा, साइन का काट होता है। अब ये माइनस है तो ये प्लस के स्थान माइनस काश x बटा 4 प्लस c। बताइए यहाँ पर किसी प्रकार की दिक्कत अगर हो तो हमको बताइए, नहीं होनी चाहिए, होगी भी नहीं। आगे हम आप लोगों को सवाल बताते चल रहे हैं, सिखाते चल रहे हैं, बताते क्या हम सिखाते चल रहे हैं आप लोगों को, ये सवाल कैसे लगते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए एक सवाल और सीख लीजिए। ये देखिए इस टाइप का सवाल कैसे लगेगा, जैसे अगर आपके सामने आ जाए ये एनसीईआरटी सॉरी नगीन प्रकाशन का सवाल नंबर 19 है। अगर आपके बीच में ये सवाल आए, इस टाइप का कुछ सवाल है, इंटीग्रेशन क्या 1 प्लस यक्स स्क्वायर पूरे का बटा यक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस यक्स डी एक्स, इस टाइप का कुछ आ जाए तब कैसे लगाएंगे। देखिए बहुत आसान सवाल, मजे से देखिए, एकदम मजे लेते देखिए। देखिए क्या होगा ये, अब क्या सोच सकते हो, सोच यही सकते हो कि किसी प्रकार से ये छोटा छोटा हो जाए। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस यक्स इंटू यक्स स्क्वायर 1 प्लस यक्स, एक साथ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। पूरे का बटा यक्स स्क्वायर इंटू एक्स सॉरी अपान, मतलब ये देख जो लिख रहे हैं देख लीजिए पूरे का डी एक्स। बताइए किसी भाई बहन को दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। दूसरे कलर से देखिए ध्यान से, अब यहाँ देखिए ये चीज कैंसिल, और यहाँ देखिए ये चीज कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा बस। इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, ये कैंसिल 1 अपान 1 प्लस एक्स। बताइए किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है। अब यहाँ देखिए इंटीग्रेशन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या माने माइनस डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे रहने दीजिए 1 अपान 1 प्लस एक्स डी एक्स। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये घाते -2 प्लस 1 अपान -2 प्लस 1, ये लाग एक्स कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये लाग 1 प्लस एक्स प्लस सी। देखिए क्यों होगा, क्योंकि अगर प्रतिस्थापन करेंगे 1 प्लस एक्स बराबर टी मानेंगे तो 1 अपान टी आएगा डी टी। ये देखिए डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 डी एक्स मतलब डी एक्स बराबर डी टी आएगा, सीधा सीधा 1 अपान टी डी टी, यानी कि 1 अपान टी डी टी माने लाग टी, और टी का मान रखेंगे 1 प्लस एक्स, तो यही सीधा सीधा आपका प्यारा सा उत्तर आ जाएगा। तो आई बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस टाइम, देखिए -2 प्लस 1 माने 1 अपान एक्स प्लस लाग 1 प्लस एक्स प्लस 3। बताइए कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो और अब एक सवाल और देख लीजिए तुरंत, dx ये सवाल है, तब कैसे लगाओ, कुछ दुविधा वाली बात नहीं। आपको पता है, आपको क्या पता है, फार्मूला पता है, आपको क्या फार्मूला पता है कि अगर हम दिखाए हैं फार्मूला, देख लीजिएगा उस फार्मूले को। होता क्या है, अगर इस टाइप का फार्मूला याद करिए, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स बराबर,
क्या होता है 1, यही होता सॉरी ए स्क्वायर कर दीजिए, हाँ तब फायदा रहेगा। यही होता है 1/a सेक इनवर्स x बटा a प्लस सी, यही होता। अगर यहाँ पर ये नहीं होता तो यही तो होता है ना, होता। तो अब हमारे दिमाग में फिट हो जाना चाहिए ये जो पार्ट होगा वो इस वाले पार्ट में हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक। क्योंकि यहाँ पर x-2 है, ये जब भी होगा तो इसी प्रकार का कुछ फार्मूला होगा और कुछ दूसरा होगा नहीं। तो आपके दिमाग में तुरंत खलबली मच गई होगी कि अगर ये x-2 है तो यहाँ अंदर x-2 का होल स्क्वायर और माइनस कुछ अचर पद का होल स्क्वायर होगा, यही होगा ना, होना चाहिए भी। आपके दिमाग में खलबली उत्सुकता भी बढ़नी चाहिए। चलिए अब हम इसको करते क्या है, x-2 ये तो जैसे है वैसे रहेगा। अब देखिए अब हम इसको बनाने की कोशिश क्या करते हैं कि x-2 का ये किसी प्रकार होल स्क्वायर हो जाए, तो कर देते हैं ना। देखो इसमें एक अगर हम जोड़ दें और एक घटा दें तो ये 4 हो जाएगा, तो ये पूरा x-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो x-4x प्लस एक जोड़ते हैं एक घटाते हैं तो 3x4 और प्लस कितना एक घटाते हैं -1। बताओ किसी भाई बहन को दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x-2, ये सब सिस्टम है, कैसे सवाल लगाया जाता है। ये देखिए x-2 का होल स्क्वायर, ये देखिए -1 का स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ भाई बताओ बताओ। एक लाइन का सवाल है कि नहीं है, अब वो फार्मूला लिखा गया उधर उधर आराम से यूज कर दीजिए, क्या हो जाएगा। ए की जगह पे क्या चीज है, ए की जगह पे 1 है, x के जगह क्या चीज है x-2 अर्थात 1/x-2 इंटू सेक इनवर्स कितना, x की जगह पे x-2, ए की जगह पे क्या है 1 है, तो कुछ ना इधर लिख दो प्लस सी। देखो कितना आसान प्यारा उत्तर आ गया आप लोगों के बीच में। किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत हम तो अगर होगी तो कमेंट करिएगा, हम इसका और भी निदान कर सकते हैं, इसको और तरीके से बता सकते हैं। इस वक्त जैसा हमको समझ में आ रहा हम बताते चल रहे हैं आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए अब ये सवाल देख लीजिए, एक सवाल और है, सवाल नंबर 23 प्रश्नावली आखिरी सवाल है ये, सवाल नंबर 23 दिया है। यदि हम लिख देते हैं सवाल को, यदि f' x बराबर 1/x प्लस x स्क्वायर, ठीक, और क्या है, और f1 बराबर दिया गया है 4/3, ठीक, कामा पूरा सवाल जैसे तैसे हम लिख देते हैं। तो fx का मान बताइए, का मान ज्ञात कीजिए, देखिए ये भी सवाल है, बस सवाल आपको पता है एक बात, क्या पता है, समाकलन जो होता है अवकलन का क्या होता है, उल्टा होता है। देखिए भाई नगीन प्रकाशन है बुक हमारे पास, प्रश्नावली देखिए 3 सब क्वेश्चन है, ठीक है ना, उल्टा होता है। ये पुरानी बुक है, आप लोगों को 7C होगा, तो उल्टा होता है, ठीक है। उल्टा जब होता है तो आप परेशान बिल्कुल कतई रतिक मत होइएगा, ठीक। तो अगर हम जो ये है क्या है f' है, इसका एक बार अवकलन कर समाकलन कर देते हैं तो fx आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। कहने का मतलब अगर हम इंटीग्रेशन f' dx करते हैं तो क्या हमको मिलेगा, fx मिलेगा ना, fx मिलेगा। तो चलिए कर दीजिए इंटीग्रेशन 1/x dx बराबर क्या आ जाएगा, log x। तो fx बराबर आपको क्या मिला, log x प्लस सी मिला। अब देखिए f1 बराबर कितना दिया, 4/3, x के स्थान पे आप 1 रख दीजिए, तो ये क्या हो गया, x log 1 है प्लस सी, log 1 का मान 0 और f1 का मान 4/3 बराबर सी बराबर कितना आ गया, मतलब 4/3। अब देखिए ध्यान से ये मान ले जाकर आप यहाँ रख दीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो fx बराबर क्या आ जाएगा, log x प्लस 4/3। बताइए किसी भाई बहन को कोई दिक्कत है, नहीं है। तो इस प्रकार से ये पूरी प्रश्नावली हम अपने हिसाब से क्या कर दिए, फिनिश कर दिए, समाप्त कर दीजिए।
आगे जो बताने वाले हैं वो क्या रहेगा, वो फंक्शन इंटू फंक्शन रहेगा, समाकलन का भी फंक्शन इंटू फंक्शन रहेगा। एक तो आपका रहेगा डिफरेंशिएशन और एक रहेगा समाकलन, तो दोनों का कैसे होगा वो अगली वीडियो में रहेगा बहुत बेहतरीन तरीके से। अगर ये सेशन आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को जोड़िएगा या जानते रहिएगा। धन्यवाद।